नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे एस्ट्रोलॉजिकली आप समझ रहे हैं और मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो जब मेरे जो भी वीडियो आएंगे एस्ट्रोलॉजिकली आप तक पहुंच सकेंगे। आपके मोबाइल में बेल बज उठेगी तो आप देख सकेंगे। चलिए, ज्योतिष ज्ञान जो है वो अथाह समुद्र है, इसका अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। इसलिए हम एस्ट्रोलॉजर हैं, मुझे कम से कम 32-33 साल हो चुके हैं लाल किताब का अध्ययन करते हुए, और मैं भविष्यवाणियाँ करता रहता हूँ, बहुत सारी करता हूँ। और हम रोज़ाना उठकर रोज़ सीखते हैं। जैसे ग्रहों का भ्रमण होता रहता है, मिक्सचर बनते रहते हैं, ग्रह इकट्ठे होते रहते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम उस पर अध्ययन करके एक वीडियो के रूप में YouTube के माध्यम से आप तक पहुँच जाते हैं। चलिए, आज का जो विषय है बड़ा ही अद्भुत विषय है। आगे मैं और ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। इस बार अभी भी दोबारा एक बार पुनः मैं राहु के बारे में चर्चा करने आया हूं। अक्सर 90% राहु जो हैं आपके होरोस्कोप में आपको परेशानियां देते हैं, आपको दिक्कतें देते हैं, आपके राह पर रोड़े अटका देते हैं, आपका भाग्य का द्वार बंद कर देते हैं। जो भी कार्य करना होता है उसमें अड़चने पैदा कर देते हैं, केस डाल देते हैं, तोहमतें लगा देते हैं और दिमागी परेशानियों का माहौल इतना बना देते हैं कि आदमी परेशान पे क्या करे क्या ना करे सोचता ही रह जाता है। लेकिन लाल किताब की जो रेमेडीज हैं उससे आपको निजात मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे हम सिर दर्द है हमारे पास होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर दर्द की मेडिसिन दे देता है तो सिर दर्द हटना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब कुंडली में, होरोस्कोप में, लाल किताब के वर्षफल में ग्रहों का क्या क्या वहाँ पर आपका प्रभाव, आप पर प्रभाव छोड़ने वाले, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो वर्षफल में ग्रहों का क्या मतलब है, कुंडली में क्या मतलब है, गोचर का मिश्रण तैयार करते हुए हम एक नई रूपरेखा तैयार करते हैं, जिससे भविष्यवाणी हम रेडी करते हैं, तैयार करके आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, आज मैं बात करने आया हूं राहु के बारे में। राहु एक बार पुनः, देखिए संचार है, इनका टाइम फिक्स है, प्रभु ने टाइम फिक्स कर रखा इनका संचार। ये चीजें आज साइंस भी मानती है। ज्योतिष विद्या जो है बहुत बड़ी साइंस है। आदिकाल से इसका निर्माण हुआ, प्रभु ने निर्माण किया, ग्रह छोड़े हैं, संचालन कर रहे हैं वो अपने मनुष्य जीवन का आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो क्या है, राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 को, ये मैं बहुत पहले ही आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप जब 30 अक्टूबर 2023 आएगी तो आप सचेत रहें। तब तक आप लाखों की तादाद में मेरा वीडियो सुन चुके होंगे, यही वीडियो। तो राहु जो है मीन राशि में, यानी मेष राशि से, मेष राशि को अलविदा कहकर मेष राशि में संचार करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को। तो राहु का जो प्रभाव होता है मैंने बता ही दिया है आपको कि क्या क्या 90% लॉसेस देते हैं। ये 10% एक दो जगह ऐसी आती है माइनस के साथ साथ शुभ प्रभाव हो जाता है वो, लेकिन वो वहां पर माइनस है लेकिन आपके लिए शुभ हो जाता है। अब मैं वो बताऊंगा किस किस लगन वालों को क्या क्या प्रभाव होने वाला है। चलिए, हम अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सबकी राशि लगन है इसमें बताने जा रहा हूं। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक क्या क्या प्रभाव देंगे राहु मीन राशि में संचार करने पर 30 अक्टूबर 2023 से यह प्रभाव शुरू हो जाएगा। जब तक राहु मीन राशि में रहेंगे तो ऐसा प्रभाव आएगा आप पर, आपकी कुंडली पर, लेकिन बच सकते हैं। मैं साथ साथ आपको उसके बचाव की कुछ रेमेडीज अवश्य बताऊंगा। बाकी आपके जन्म कुंडली के आधार पर लाल किताब का वर्षफल क्या कहता है वो भविष्यवाणी अलग होगी।
लेकिन गोचर के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, अब लंबी बातें ना करते हुए। मीन राशि में राहु का संचार 30 अक्टूबर 2023 से होगा शुरू। सर्वप्रथम मेष लगन। देखिए, मेष लगन वालों को बहुत ही सचेत रहना होगा। अपने कार्यशैली में बहुत सचेतता रखनी होगी। आपके दुश्मन आपके प्रति सजग हो जाएंगे आपको लॉस देने के लिए कि किस तरह आपको फंसाया जा सके। ध्यान रखना होगा, आपको बहुत सचेत रहना होगा। सचेत रहेंगे तो 50% प्लान का जो माइनस इफेक्ट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। बाकी आप लाल किताब की रेमेडीज ले सकते हैं। जहां पर क्या होता है, मैं छोटा छोटा वर्णन करके बताने जा रहा हूं। मेष लगन वाले, क्या होता है, यहां पर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। फितरत होती है हमारे हिंदुस्तानियों में, अरे क्या होता है, या तमाशा भी देखना शुरू कर देते हैं। कई बार कोई किसी का झगड़ा हो रहा है, चलो छुड़वा ही देते हैं, भलाई कर देते हैं। अरे भलाई करते करते वहां क्या करेगा राहु, जहां पर जो झगड़ा कर रहे थे वो तो चले जाएंगे, भाग लेंगे, आप फंस जाओगे, झूठा केस पड़ जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ख्याल रखिएगा इस बारे में, अपने राह की ओर चलते जाइए। कभी भी इसमें क्या होता है कि राहु उलझाएगा आपको। मेरी बातों पर गौर करना आप, ये आपके लिए वीडियो है। मुझे तो पता है कि ग्रह मेरे कैसे कैसे भ्रमण करते, हम सचेत होकर उसकी रेमेडी लेते रहते हैं। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो देख लेता हूं। मेरा फर्ज बनता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, तो आपको भी सचेत करके आपको बेनिफिट दे पाओ। तो क्या करना है आपने, एक झूठी गवाही नहीं देनी। चाहे जितना मर्जी आपका मित्र हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, झूठी गवाही नहीं देनी, जमानत नहीं देनी है, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये किया नहीं, राहु डबल पावर में आपको लॉसेस देंगे। यहां पर झूठे केस में फंस जाएंगे आप। यहां पर क्या करना है, एक तो छत को ध्यान रखिए, मेरी रेमेडी है, लाल किताब का उपाय है ये। छत पर कच्चा कोयला ना आए। हर हफ्ते आपने छत को पानी से धुलाना है, साफ करना है। अगर आपके घर में सर्वेंट है तो उनसे करवा सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। अच्छी तरह सफाई करनी है। क्या होता है, चाहे आप कच्चा कोयला लेकर आए भी हैं या नहीं आए हैं, क्या होता है कई बार हवा से उड़कर पड़ोसियों के घर में पड़ा है, आ जाता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि गमले ऊपर लगा रखे, खाद में आ जाता है कच्चा कोयला, तो वो भी ध्यान देना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, सुनिए ध्यान से, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल पक्ष से बनाकर रखिएगा, उनसे झगड़ा नहीं करना। अगर आपने झगड़ा किया नहीं, राहु और 4 गुना बढ़कर आप पर अशुभ प्रभाव दे देगा। ससुराल गल क्या है, बेसिकली राहु का है। जितना आप उनको खुश रखेंगे, जितना आप उनसे आशीर्वाद लेंगे, उतना ही राहु का अशुभ प्रभाव आप पर कम होना शुरू हो जाएगा। यह मैंने बताया आपको मेष लगन वालों के लिए। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वाले क्या हैं, जहां पर जो व्यापारी लोग हैं या सर्विस कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं आप, जहां पर क्या होता है कि आपको, जैसे आपका व्यापार है, पेमेंट फंसी हुई है तो नहीं मिल रही, या धन की कमी हो रही है, यहां राहु ऐसे प्रभाव लाएंगे। आपकी तरक्की रुकी हुई है, तरक्की नहीं हो पा रही है। मेरी कोशिश यही है कि आप एक रेमेडी लेकर लाल किताब की, उससे कुछ ना कुछ आपको सहूलत मिल जाए। और क्या चाहिए, अगर 20% 30% आपको सहूलत मिल जाए मेरे एक उपाय से, तो सोने पे सुहागा होगा। अन्यथा यहां लॉसेस देते हैं राहु। ये मत विचलित नहीं होना मेरे बातें सुनकर, अलर्ट रहना। मैंने पहले ही कह दिया कि राहु हर एक जगह ऑलमोस्ट लॉसेस ही देते हैं, नुकसान करते हैं। ये राक्षस वृत्ति है, राक्षस से। तो इसलिए हमें इंसान के रूप में राहु के दुष्प्रभाव को समाप्त करना है, जितना भी कर सकते हैं लाल किताब की रेमेडी लेकर। तो जहां पर ऐसे ऐसे प्रभाव आएंगे, नौकरी में तरक्की नहीं मिलती, जो व्यापारी लोग हैं पेमेंट नहीं आती, सामान लाखों का करोड़ों का जा चुका है, तो आगे व्यापार कैसे करेंगे। चलिए यहां एक छोटी सी रेमेडी, आपको बड़ी आसान रेमेडी बताने जा रहा हूं। बाकी आपके हॉरोस्कोप में कैसा प्रभाव है वो उस पर आधारित होगा। मैं तो गोचर के भ्रमण के बारे में चर्चा कर रहा हूं यहां पर। तो क्या करना है, चांदी का गिलास ले लीजिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है,
उसमें दूध, चाय, पानी पीना शुरू कर दीजिएगा। और सुबह के वक्त जो सफाई कर्मचारी होते हैं, आपके गली में आते हैं, कहीं भी आते हैं, उनको चाय पानी पिलाइए। और उनको अगर पैसे हो तो अगर वो लेते हैं तो दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, आशीर्वाद ले लीजिए उनसे, तो और बढ़िया हो जाएगा आपका। जो पेमेंट फंसी होगी या तरक्की नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं मिथुन लगन की ओर। मिथुन लगन में क्या है, राहु का जो प्रभाव यहां है, यहां वो बिजनेस में ठप्पू लगा देते, एक ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं कि जीवन को रोक देते हैं जहां पर, लेकिन हमने उस जीवन को रोकने नहीं देना है। लाल किताब की रेमेडी से, लाल किताब के उपाय से। फिर मेरा फायदा क्या यहां तक आकर बोलने का। कई लोग कहते होंगे वर्मा, एस्ट्रोलॉजर वर्मा तो ऐसे ही बोल रहे हैं तो आप इंतजार करिए उस घड़ी का, अभी तो बहुत दूर है। 30 अक्टूबर 2023 से ये फल कुछ दिनों बाद आना शुरू हो जाएगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं रेमेडी तो मेरे जो मैंने बोलूँगा यहाँ रिकॉर्ड रहेगी, आप वीडियो दोबारा घुमा कर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो मिथुन लगन वाले प्राणी हैं, व्यापार रुक सकता है, सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है। जहां पर एक चीज और आती है, आपके माता पिता को कष्ट मिल सकते हैं आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्दें, सारी बॉडी में दर्दें, हड्डियों की दर्दें, ऐसा प्रभाव मिल सकता है। और यहाँ पर खास तौर पर आपने अगर आप गलती से भी अपने माता पिता को नाराज कर लिया, दुख दे दिया, तो राहु केतु यहाँ पर और आपके लिए मुसीबतें खड़े कर देंगे। सर्वप्रथम अपनी माता पिता को, उनके चरण छूइए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए और उनकी सेवा करिएगा। अगर जिन्होंने अपने माँ बाप को अलग रखा हुआ, अपने पास ले आइए, सेवा करेंगे तो ज़्यादा उचित फल आपको मिलने वाला है। जो इंसान अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, अपने घरेलू वातावरण के अकॉर्डिंग, जहाँ उनकी बहू होती है कि उनसे नहीं बनती है, वो गलत कदम होगा आपका, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारे उपाय भी निष्फल हो जाएंगे। जो प्राणी अपने माता पिता की यहाँ पर सेवा नहीं करता है, वैसे भी करनी चाहिए। तो चलिए, जहां पर एक चीज और आ जाती है, जो व्यापारी लोग हैं, जहां कोई सर्विस कर रहे हैं, ऐसी सर्विस कर रहे हैं, उनको विदेश यात्राओं का यहां पर लाभ मिल सकता है। यहां राहु जो है ऐसा फल भी दे देते हैं। तो कई लोग तो तरसते हैं कि विदेश जाना है, विदेश जाना है या कार्य करना है। जो व्यापारी लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ काम करने में उनको कामयाबी हासिल हो सकती है। चलिए, सिर्फ क्या करना है, मैं छोटी बात करूं ज़्यादा उचित होगा। तो क्या करना है, जहाँ पर एक सफ़ेद कैप ले लीजिए कॉटन की, सिर पर दिन के समय आप अपने सिर पर रख लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन में राहु का प्रभाव क्या है? ये भाग्य को, आपके भाग्यों को बिल्कुल रोक देंगे, यहां पर निष्फल कर देंगे। जो फल देना था ग्रह ने, राहु वहां पर विराजमान आकर आपके भाग्य का द्वार बंद कर दिया, किवाड़ को बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे बताओ? जब घर का भाग्य, जो भाग्य का घर है, उसको ही कबाड़ से लॉक कर दिया है राहु ने, तो आप ना बाहर जा सकते हैं, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए आपका घर है, जो दरवाजा लॉक हो चुका है, चाबी गुम हो गई है, ऐसा प्रभाव आता है। बल्कि राह, जिस इतनी मर्जी मेहनत कर लीजिए आप, तो उसका फल नहीं प्राप्त होता हमें। तब ऐसी व्यवस्था, ऐसा कार्य जो राहु करते हैं, वहां हमें लॉसेस देखने पड़ते हैं। बहुत ही, जो भी हाथ में डालते हैं, हमें होता है कि अगर अब यहाँ पर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो हम अपना काम निकाल लेंगे। रोजी रोटी का इंतजाम करना ही है सबको हमें। वेरी सिंपल रेमेडी आपके लिए, कर्क लगन वालों के लिए। हल्दी की गांठ ले लीजिए, जेब में रख लीजिए, बस ओनली मात्र 1 रुपए का उपाय, जो आपको लाखों का फायदा देगा। जहां होगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, भटकने की जरूरत नहीं है, और ये करिएगा। तो आगे आ गया सिंह लगन वाले।
सिंह लगन वाले क्या है, यहाँ पर राहु क्या करते हैं, रोग देते हैं, रोग, सेहत खराब करते हैं। ज्यादा अटैक होगा पेट पर, पेट के रोग आपको मिल सकते हैं, देखने पड़ सकते हैं। चोट भी लग जाती है यहाँ पर, कई बार ऐसा हमने देखा है कि चोट भी लग जाती है, इसलिए सचेत रहना होगा आपको। तो जहां मैं ज्यादा रेमेडी नहीं बता पाऊंगा आपको, उसके लिए क्या है, एक तो अपने ससुराल पक्ष से बनाकर रखिएगा। यहां पर रेमेडी मैं क्यों नहीं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में वास्तव में कुंडली क्या कह रही है, और वास्तव में आपका लाल किताब का वर्ष जो डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ बनता है, उसमें प्लैनेट क्या है, तो वो देखने के उपरांत ही हम यहाँ पर रेमेडी आपको सुजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम कन्या लगन की ओर। कन्या लगन वालों को ध्यान देना होगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 1.5 वर्ष आगामी तक। जहां पर क्या होता है, इंसान गलत कार्य ज्यादा कर जाता है। हम नहीं करते, ये ग्रह करवाएगा, राहु करवाएगा। मान लीजिए आपका काम, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि मान लीजिए आपका एक काम 10 कदम पर है, राहु सीधी छलांग लगाएगा 20 कदम पर आपसे। 20 कदम पर छलांग लगाने का मतलब है आप छलांग तो नहीं लगा पाएंगे, बीच में नीचे गिर जाएंगे, चोट लगेगी। इसका मतलब ये है आप लॉस उठाएंगे। जितना कार्य सोच समझ कर करेंगे, सद्बुद्धि के साथ करेंगे, उतना ही फायदा होगा। अगर आप औरत हैं तो अपने पति के साथ मिलकर विचार विमर्श करिए, अगर मर्द है तो अपनी पत्नी के साथ। हाँ, यहां पर एक और चीज आ जाती है, आप स्वयं चाहे फीमेल है चाहे मेल है, अपने पति या पत्नी के साथ खूब झगड़ा कर सकते हैं आप। यहां राहु ऐसी व्यवस्था, ऐसा हालात पैदा कर देंगे, ऐसी नौबत आएगी आपकी विचारधारा ही नहीं मिलेगी। लेकिन मिलानी है विचारधारा, जैसे मैंने पहले कहा, सलाह लीजिए। जहां नहीं होने देते राहु, संबंध विच्छेद करवा देते हैं, तलाक करवा देते हैं, झगड़ा इतना हो जाता है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका झगड़ा हो, आप कोर्ट में जाएं। मैं एक रेमेडी बताऊंगा ताकि आपका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करे। जहां पर कुत्ते की सेवा नहीं करनी है, यह ध्यान रखना। कुत्ते की सेवा करेंगे तो राहु और ज्यादा आपको अशुभ प्रभाव देंगे। यहां पर क्या करना है, वेरी सिंपल रेमेडी। तेजाबी चांदी का लोटा लीजिए, बनवाइए स्पेशल, जो बाजार में मिलते हैं वो खोटे होते हैं, उसमें गंगा जल भरकर घर में रखिए। बाकी रेमेडी आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग होगी। चलिए आगे चलते हैं तुला लगन वाले के लिए। तुला लगन वाले जो प्राणी हैं उनके लिए थोड़ी सी अजस्मता पैदा होती है जहां राहु करते हैं। वो कैसी है, वेरी सिंपल। यहां पर दुश्मन क्रिएट हो जाते हैं, दुश्मन पैदा हो जाते हैं खाम खा, ऐसे ही रह जाते दुश्मन पैदा हो गए, आपसे जलन करेंगे, आपके पड़ोसी आपसे जलन करेंगे। लेकिन हमें परवाह नहीं करनी इन दुश्मनों से, इन पड़ोसियों से। अपना आप कार्य करते रहिए। लेकिन कभी कुछ कह दें, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उलझना नहीं है। हमें राहु की शरारतों से बचना है। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, मान लीजिए कि छोटा सा कोई खड्डा आ गया, उसमें गंदा पानी है, आप क्या करेंगे, उसमें से तो निकलेंगे नहीं, आप साइड से निकल जाएंगे, या छलांग मार के, छोटा गड्ढा है छलांग मार के पार कर जाएंगे। और मतलब जैसे आप सड़क पे जा रहे, खड्डा आया, गाड़ी आई, छींटे मारे आपको आपके कपड़े गंदे हो गए। तो हमें इससे बचना है। एक सिक्के की गोली अपनी जेब में रख लीजिए, बस फिनिश, इतना ही करना है आपने। देखिए, मैं लाल किताब की जो रेमेडी है बहुत सस्ती सस्ती होती है। आपको मेरा यही यहाँ आने का औचित्य है कि मतलब है कि आपको रेमेडी दूं और आपको बेनिफिट मिल सके। आप मेरा सुन रहे हैं भाई, मुझे देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक लगन की ओर। वृश्चिक लगन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर चलूंगा। उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। 30 अक्टूबर 2023 से यह प्रभाव शुरू होगा, 1.5 वर्ष तक रहेगा ये। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके कम नंबर आए और फेल हो जाएं, ये नहीं मैं चाहता। वो पास हो,
उज्जवल भविष्य की ओर लेके चलूँ आपको मैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो पेरेंट्स हैं, कई पिता जो हैं अपने औलाद से रुष्ट हो जाएंगे, हो सकता है हाथ भी उठा दें। नहीं, प्यार से समझाइए अपनी औलाद को। अगर उनके कोई कदम गलत हो गए हैं तो उनको सही भी आपने करना है। मैं दोनों के लिए सेम उपाय होगा जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, जो महिलाएं हैं जहाँ जिनका जो पुरुष भी हैं, कई बार जहाँ ये हालात पैदा कर देता है राहु कि औलाद होने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए डॉक्टरी आप ट्रीटमेंट अवश्य लीजिएगा। हॉरोस्कोप में जो है वो तो है, ये नज़र आ रहा है, लेकिन डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप एक काम करिए, जो स्टूडेंट्स हैं खास तो पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए, उत्तीर्ण नंबर आने चाहिए, अव्वल आने चाहिए। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, आपका नाम होगा। क्या करना है, मूली ले लीजिए पत्तों वाली, जितनी मर्जी, 1 2 3 4 5, जितनी भी इच्छा है आपकी, मूली ले लीजिए। और रात को तकिए के नीचे साफ करके, मूली धो के, कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, साफ करके तकिए के नीचे आप रखिएगा। और सुबह उठ के मंदिर जाकर वहां पर रखाइए, किसी भी भगवान के समक्ष। ये है आपकी रेमेडी वृश्चिक लगन वालों की। धनु लगन वाले ध्यान दीजिए, जिसने अपनी मां की सेवा कर ली, जिसने अपने मां की सेवा कर ली, बाप के साथ साथ, पिता के साथ साथ, तो राहु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां पर अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की तो बहुत दुष्परिणाम सहने के लिए फिर आप तैयार हो जाइए, फिर मेरी रेमेडी फेल। जो बातें कर रहा हूं मैं अपना समझकर आपके साथ कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको मेरा वीडियो से, मेरे एस्ट्रोलॉजी, जितना मेरे पास ज्ञान है ठाकुर जी ने दिया है मुझे, उसका लाभ आप उठा सकें। जहां पर एक चीज पॉजिटिव हो जाती है, यहां पर घर बदल दिया जाता है, घर बदल सकते हैं आप। जो नुकसान है यहां पर राहु करते हैं, उसका मैं कुछ रेमेडी आपको बताऊंगा, परहेज बताऊंगा, यहां पर वो आप करिएगा। क्या करना है जहां पर, एक तो आपको विदेश यात्रा मिल सकती है, यहां पर पॉजिटिव राहु आपको दे देगा, क्योंकि उसने अपने आपकी जन्मभूमि से आपको बाहर निकालना है। अगर आपका विदेश जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो आप जा सकते हैं। धनु लगन वाले परमानेंट वहां रह भी सकते हैं, जहां पर राहु का ये पॉजिटिव इंप्रेशन आता है। अदरवाइज क्या है, माता पिता को कष्ट, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, जहां पर आपने अपने माता पिता को रुष्ट नहीं करना है। जितनी सेवा करे उतना ही उचित फल आपको मिलेगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, इसके अशुभ प्रभाव को कैसे हमने बदलना है। हम बदल सकते हैं, हम इंसान सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु ने इंसान को बुद्धि दी है। क्या करना है, मेरी लाल किताब का उपाय, रेमेडी आपके लिए, धनु लगन वालों के लिए। एक तो मकान की तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करनी है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 1.5 वर्ष तक। अगर मकान की तोड़फोड़ की नहीं, आपको लॉसेस मिलेंगे, बहुत ज्यादा लॉसेस आपको मिलने वाले हैं। फिर सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान न रखें, यही आपकी रेमेडी है। चलिए आगे चलते हैं। मकर लगन वाले जो हैं, आपके मित्रगण, आपके फैमिली मेंबर्स आपको लॉसेस दे सकते हैं, आपसे जल भून सकते हैं। ये इतना कुछ कमा गया। ध्यान रखिएगा, अपनी इनकम के बारे में किसी प्रकार की कोई भी शेयर ना करें बातें, ये ध्यान देना होगा आपको। और घर में अगर हाथी के खिलौने, हाथी के स्टैचू रखे हैं, वो फौरन हटा दीजिएगा, आपको उचित लाभ मिल सकता है। जहां आगे आ जाइए, कुंभ लगन वाले क्या है, धन की आप वेस्टेज कर सकते हैं, धन की वेस्टेज होती है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप रसोई घर में बैठकर खाना खाते हैं तो आपको धन लाभ होने शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही आपके लिए। मीन राशि वालों को गुस्सा खूब, मेष लगन वालों को खूब राशि और लगन वालों को खूब गुस्सा आएगा।
अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा अपनी बीवी के साथ, अपने घर के सभी प्राणियों के साथ आप करेंगे। अगर ऑफिस में है, फैक्ट्री है, आपकी शॉप है, तो आप दूसरे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनको उल्टा सीधा बोल देंगे। जो कस्टमर भी आएगा उनके साथ भी उलझ जाएंगे, लॉसेज हो जाएगा। और आपकी इसी गुस्से का कारण आपकी पत्नी, आपका पति आपको छोड़ सकता है, तलाक तक नौबत आ सकती है। वेरी सिंपल रेमेडी, कुछ जौ ले लीजिए, फर्श पे रख के उस पर भारी वजन दे दीजिए, बस इसी से काफी हद तक आपको सलूशन मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं अपनी जन्मपत्री के अकॉर्डिंग राहु का क्या प्रभाव है आपकी कुंडली में, वो और लाल किताब के वर्षफल में, ये तो मैंने गोचर का भ्रमण के बारे में आपसे चर्चा की है। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको नंबर मेरा है ही, आप देख ही रहे हैं। चलिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। आप उत्साहित करिए, हम उतनी ही रेमेडीज आपको बताते जाएंगे, उतने ही वीडियो आपको शेयर करते जाएंगे और बड़ी ज्ञान की बातें बताते जाएंगे। हर पल, हर दिन आपको ग्रहों के जो जानकारियां हैं, ग्रह क्या करने वाले हैं, इस समय कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वो आपको बताता जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।